संसार का एक अनोखा रिवाज है। कुछ दिन हुए, समय बीत जाता है, लोग अपनी समस्याओं को भी भूल जाते हैं और दुख को भी भूल जाते हैं। संसार की कोई भयानक त्रासदी को भी लोग भूल जाते हैं। करीब 1.5 साल पहले रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, जो निरंतर जारी है। किसी ने भी विश्व में उनकी मध्यस्थता करके उसको रोकने की कोशिश नहीं की। हजारों लोग, हजारों सैनिक दोनों पक्षों से मृत्यु के गर्त में समा चुके हैं। अभी अभी हमास और इज़राइल के युद्ध की खबरें पूरे विश्व में घर घर में लोग सुन रहे हैं, लेकिन पुरानी युद्ध की उन्हें भूल चुके हैं। जबकि युद्ध वो भी है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध समान धर्मी लोगों के बीच में हो रहा है, केवल संपत्ति के लिए, केवल अपनी अपनी प्रभुता को सिद्ध करने के लिए। हमास और इजराइल का युद्ध अपनी सीमाओं की सही स्थिति में लाने के लिए। लेकिन युद्ध कोई भी हो, हिंसा का दौर इससे शुरू होता है और एक अहिंसा के सिद्धांत को मानने वाले लोगों को, भारतवर्ष के महान गांधी के वंशजों को हमेशा हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर कोई उनसे पूछता है तो उन्हें अहिंसक होने की बात कहनी चाहिए। हर समस्या का समाधान है। इजराइल और हमास, फिलिस्तीन बातचीत के रास्ते खुले रखें और जो ईमानदारी से, जो फैक्ट है, इतिहास के पीछे की पन्नों को पलटें और उसको शांतिपूर्ण समाधान के लिए खोजें। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, जिन्हें अपने देश की हिंसा कतई दिखाई नहीं देती, मणिपुर में जो घटनाएं हुई, नू मेवात का दंगा हुआ, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे उनके सीने से सांप लौट निकल जाता है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इजराइल की घटना, फ्रांस की कोई घटना, कनाडा की घटना, उसे उनको बड़ा वो द्रवित हो जाते हैं। 700 किसानों की घटना पर भी उन्हें कोई दर्द नहीं आता। अजीब वाकया है, एक अहिंसक देश का प्रधानमंत्री, विश्व को अहिंसा का सिद्धांत देने वाले, सारे विश्व को अपना कुटुंब मानने वाले लोग जब एक पक्ष की तरफ खड़े होते हैं, न जाने क्या सोचकर। जबकि भारत के कई गणमान्य नेता, इन्हीं की पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि फ़लस्तीन की ज़मीन को इजराइल को खाली करना चाहिए। क्या इन लोगों ने पेगासस का जो जासूसी उपकरण खरीद के बदले नेतान्याहू को समर्थन किया जा रहा है? ये कतई गलत है।